तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हमें, यदि बिंदु x को y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक बिंदु दिया है अपना x, y। ओके, ये बिंदु है, ये समदूरस्थ है किससे? एक बिंदु हमारा 3,6, ठीक, और एक दूसरा बिंदु है हमारा यानी कि -3,4, इनसे समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ, ये हमारा एक शब्द आया समदूरस्थ। तो समदूरस्थ इसका मतलब होता है सम माने समान। ओके, यानी कि समान, और दूर यानी कि दूरी पर, यानी कि समान दूरी पर। ओके, समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दूरी पर। ओके, यानी कि देखिए ये हमारी रेखा है, यहाँ एक हमारा बिंदु मान लेते हैं, इसको हम पी बिंदु नाम देते हैं, इसको क्यू, और इसको सॉरी इसको इसको आर देते हैं और इसको क्यू। ओके, ठीक, इसे पी और इसे आर से क्यू नाम दे दिया हमने। देखिए हमारा पी बिंदु है, इसके निशान हमें दिए हैं 3,6। ओके, और ये हमारा यहाँ आर बिंदु है, इसके निशान हमें दिए हैं -3,4। और यहाँ हमारा एक बिंदु है क्यू, जिसके निशान हमें दिए हैं x, y। ओके, देखिए ये क्यू बिंदु है, जो x और y, ये इन दो से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर, यानी कि जो P से Q की यानी कि P से Q तक की दूरी है, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी है, और इस बिंदु से इस बिंदु की, ये दो इनकी दूरी आपस में बराबर होगी। यानी कि P से Q तक की दूरी बराबर होगी R से Q तक की दूरी के। यानी कि ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर होंगी, क्योंकि बिंदु समदूरस्थ है। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, समान दूरी पर है, यही समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब इतना सा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी। यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो पी क्यू की दूरी है वो बराबर होगी क्यू आर या आर क्यू। ओके, यानी कि पी क्यू की दूरी बराबर है क्यू आर, ठीक, यानी कि इतनी दूरी और इतनी ये आपस में बराबर है। ओके, तो देखिए यहाँ से हाँ पता है कि पी क्यू के बीच की दूरी है वो बराबर है क्यू आर के बीच की दूरी। ओके, ठीक, यानी कि पी क्यू के बीच की दूरी बराबर क्यू आर। अब देखिए आपको दूरी सूत्र पता होगा। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? देखिए यहाँ से मैं लिख दूं पी क्यू के बीच दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर किसकी होगी? पी क्यू के बीच की दूरी है वो क्यू आर के बीच की दूरी बराबर है, या क्यू आर के बीच दूरी। ओके, यानी कि ये दूरी आपस में बराबर। देखिए हमें पी क्यू के बीच की दूरी निकाले तो आपके लिए आपको दूरी सूत्र याद होगा। देखिए दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। देखिए दूरी सूत्र यानी कि ये, देखिए दूरी सूत्र डी से लिखते हैं इसे। डी बराबर क्या होता है हमारा अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ हमारा बिंदु P था और ये R और ये Q, इसके संग x, y, ये माइनस का 3,4 और ये 3,6। ओके, इस देखिए हम इसे अगर हम पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है तो इसे मैं x1 मान लेता हूँ और ये y1 और ये x2 हो जाएगा मेरा और ये y2। ओके, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ओके, यानी पी क्यू के बीच की दूरी के लिए। तो देखिए पी क्यू के बीच की दूरी निकालना है, फॉर्मूला हमारा ये है दूरी सूत्र। ठीक, ये हम पी क्यू के बीच की दूरी निकालें तो पी क्यू के ले देंगे, ये दोनों आपस में बराबर। देखिए तो पी क्यू के बीच दूरी फॉर्मूला हमारा ये, इसमें देखिए अब फॉर्मूले के हिसाब से x2 माइनस x1, x2 हमारा x है, इनके पहले हम अंडर लगा देते हैं। अब देखिए x2 की जगह कितना हमारा x, तो x माइनस x2 माइनस x1 कितना हमारे पास? x1 है हमारे पास 3, तो x2 माइनस x1 हो गया, इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ओके, प्लस y2 यानी कि y माइनस
y1 यानी कि 6। ओके, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए ये होगी हमारे पी क्यू के बीच की दूरी। हम ठीक इसी इसी प्रकार से क्यू आर के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। क्यू आर यानी कि इसके बीच की दूरी। ओके, तो देखिए ये हमारा, अब इन दोनों के बीच की निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये y1। ये हमारा 4 है। ओके, ये x1 भी 1 और ये बिंदु कॉमन है, यानी कि ये x2 हमारा y2 ये सेम रहेगा। ये x1 और y1 इसमें चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए हम इसके बीच की दूरी निकाल लें, दूरी सूत्र हमारा वही रहेगा। तो देखिए x2 माइनस x1, इसके लिए x2 हमारा कितना है x, तो x माइनस x1 क्या है हमारे पास माइनस का 3, इसका स्क्वायर। ठीक, प्लस y2 माइनस y1 कितना है y, तो y माइनस y1 हमारा 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, अगर हम रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब देखिए हमने दोनों पक्षों पर क्यों किया, इससे हमारा देखिए जो हमारा अंडर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, यानी कि देखिए ये हमारा क्या है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए वर्ग किया है दोनों पक्षों में, तो ये हमारा इधर वर्ग हो गया और इधर ही वर्ग हो जाएगा, यानी कि x और ये माइनस माइनस प्लस, इसको हम s मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं, और y माइनस 4 इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ भी वर्ग हो गया, ये हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। ठीक, और क्यों किया, क्योंकि हम इस वर्ग से ये रूट काट सकते हैं ना, कि स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा ये भी। ठीक, हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास बचा x माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इसका स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, अभी बचा देखिए हमारे पास, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए देखिए आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, ठीक, आपने a प्लस बी का भी होल स्क्वायर पढ़ा था, जो है जिसकी हम फॉर्मूले की ले लेता हूँ मैं। देखिए a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये a माइनस बी का और ये a प्लस बी का। अब देखिए यहाँ a माइनस बी वाली कंडीशन अगर हमसे a मान लें और इसे b, तो यहाँ हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, देखिए a की जगह पर x है, b की जगह पर तीनों ही माइनस का चिन्ह, यानी कि a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से देखें हम, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस का 2ab यानी कि 6x। ओके, अब देखिए ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, इसे a और इसे b मान ले, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस बाई स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 6 दूनी 12y यानी कि 12y। ओके, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी, यहाँ हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ओके, और देखिए इसका यानी कि y माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि प्लस, ये देखिए ये वाला साइन आ गया हमारा y माइनस, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 दूनी 8y। देखिए ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर प्लस ये आया। ओके, और y माइनस 6 का स्क्वायर लगाया तो हमारा ये वाला पद आया कुछ, उसका हमने x प्लस 3 का स्क्वायर किया, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आया, और प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर किया तो ये आया। ओके, देखिए अब देख लेते हैं हमारे पास कुछ कट रहा है तो उसे काट देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी और बराबर के इधर जाए तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है और वाई स्क्वायर यहाँ पर भी, ये दोनों आपस में कट जाएगा। ओके,
देखिए ये 9 प्लस का यहाँ पर भी है और 9 प्लस का यहाँ पर भी है। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। और यहाँ हम कुछ और नहीं काट सकते। आप सोचे यहाँ -6 यहाँ या +6 तो नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6, तो ये आपस में नहीं कटेगा। ओके, देखिए यहाँ ये भी प्लस का था, ये भी प्लस और ये प्लस, या मतलब इनके साइन समान थे तो ये कट गए, इसके इसके और इसके साइन समान नहीं तो ये नहीं कट पाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या बचा, माइनस का 6x प्लस 36 माइनस 12y। ओके, देखिए माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस 12y। और देखिए यहाँ से हमारा क्या बचा, ये 6x बचा हमारा, और इधर से ये 16 बचा और माइनस का 8y। ओके, अब देखिए ये हमारा माइनस का 6x है, माइनस का 6x। ओके, इस 6x को हम इधर ले आए, ये ऐसा करते हैं। देखिए हम 36, ये हमारा 36 है, देखिए माइनस का 6x और ये प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। ओके, ठीक, और ये हमारा माइनस का 12y है, और ये 8y प्लस का इधर आएगा तो ये यानी कि माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 8y बराबर। अब देखिए हमारा इधर क्या बचा, 36, तो ये 36 को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का 36 और प्लस का 16। ओके, देखिए माइनस का 6x और ये इधर आया तो ये माइनस का 6x हो गया, प्लस का था, और ये माइनस का 12y, और ये जो हमारा माइनस का 8y था इधर आया, ये प्लस का हो गया, और ये 36 प्लस का था इधर गया माइनस का हो गया, और ये हमारा 16। देखिए माइनस का 6x माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 6 कितना हो जाएगा, 12x, और किसका आ गया, ये माइनस का। ओके, और ये माइनस का माइनस, देखिए माइनस का 12y प्लस का 8y, अगर हम 12 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना देगा, 4, यानी कि 4y। ओके, और चूंकि साइन माइनस का बड़ा है यानी कि माइनस का 4y, और यहाँ से माइनस का 36 प्लस का 16, यानी कि यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का 20। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इन दोनों में माइनस कॉमन ले सकता हूँ। देखिए इन दोनों में मेरा कॉमन, एक तो माइनस को कॉमन है, माइनस कॉमन है, और 4 के पढ़ने पा रहे हैं, यानी कि देखिए यहाँ से मैं माइनस का 4 कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए अंदर मेरा क्या बचेगा, 4 3 12, यानी कि 3 आ जाएगा, 12 में से 4 कॉमन लूंगा तो 3 आएंगे, और ये x। ठीक, और मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यानी कि हमारा जो बाहर यानी कि अंदर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ से 4 सीधे कॉमन, तो अंदर बचा हमारा 22, और बराबर कितना, माइनस का 20। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि अब ये देखिए हमारे पास क्या बचा, एक्स 3x प्लस वाई बराबर 20, और ये 4 गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी कि भाग में, तो 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 5। ओके, बस यही हमारा एक्स वाई में जो हमें संबंध था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखें तो। देखिए यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए 3x प्लस वाई, ये 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0। ये हमारा इसमें संबंध था जो हमें इसे दर्शाना था, यही हमारा आंसर है। ओके, पर देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले 2 सूत्र याद होना चाहिए, उसके बाद आपको a माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस बी को होल स्क्वायर करना चाहिए। फिर हमारी आसान सी बस कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन आती है तो सवाल को आप कर पाएंगे। बस ये हमारा संबंध है जो हमें एक्स वाई में दर्शाना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।